जय श्री राम मित्रों। आज की कहानी है भगवान की योजना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पौराणिक कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत आलसी था। वह काम करना नहीं पसंद करता था। उसने चारों ओर देखा, पेड़ की रखवाली करते हुए किसी को ना देखकर वह कुछ फल चुराकर खाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने पेड़ पर चढ़ने लगा, पेड़ के मालिक ने उसे देख लिया। फिर मालिक उसे पकड़ने के लिए उसकी ओर दौड़ा। उसे देखकर वह आदमी बहुत डर गया और पेड़ से नीचे आकर जंगल की ओर भागा। वह छिपने के लिए जंगल के अंदर चला गया। कुछ समय बीतने के बाद वह अपना खाली पेट लेकर गांव की ओर चलने लगा। जंगल से गुजरते हुए उसने देखा कि एक लोमड़ी थी जिसके केवल 2 पैर थे। लोमड़ी को देखकर उस आदमी ने मन ही मन सोचा, यह लोमड़ी कैसे जीवित रह सकती है? सिर्फ अपनी 2 पैर के माध्यम से वह कैसे अपने लिए खाने का इंतजाम करती है और कैसे अपने आप को दूसरे जानवर से बचाती है। तभी उसने लोमड़ी की तरफ आते हुए एक शेर को देखा। उस आदमी ने शेर की नज़रों से छुपकर लोमड़ी को देखने लगा। उसने गौर से देखा कि शेर मुंह में एक मांस का टुकड़ा लेकर आ रहा था। शेर को देखकर सभी जानवर भाग गए, लेकिन लोमड़ी नहीं भाग सकती थी। वह आदमी यह देखकर हैरान हो गया था कि शेर ने तो लोमड़ी पर हमला किया ही नहीं, बल्कि मांस का टुकड़ा वहीं छोड़ दिया और चला गया। यह देखकर उस आदमी ने भगवान की योजना को महसूस किया और अपने आप को सोचा, भगवान सभी के निर्माता हैं और उनके पास सभी जीवों को देखभाल करने की योजना है। इसका मतलब भगवान के पास उसके लिए भी कुछ ना कुछ योजना है। फिर वह वहाँ से चला गया और गांव के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बैठे बैठे इंतज़ार कर रहा था कि कोई वहाँ आए और उसे कुछ खाना खिलाए। वह आदमी सड़क की तरफ देखता रहा कि कोई आकर उसे खाना खिलाए, लेकिन पूरा दिन बीत गया और वह अभी भी वहाँ खाली पेट बैठा था। फिर वह दुखी होकर वहाँ से वापस गांव की तरफ चलने लगा। गांव वापस जाने के समय उसकी मुलाकात एक बूढ़े ऋषि से हुई। उस लालची आदमी ने बूढ़े ऋषि को सब कुछ बताया और साधु से सवाल किया, ऐसा क्यों है? भगवान ने उस लोमड़ी को दया किया और मेरे साथ ऐसा क्यों किया? फिर ऋषि ने उस आदमी को कुछ खाना और पानी दिया और मुस्कुराते हुए कहा, यह सच है कि भगवान के पास सभी के लिए कुछ ना कुछ योजना है, इसीलिए आप भी भगवान की योजना का हिस्सा हैं। परंतु पुत्र, अपने भगवान की निराशा को गलत तरीके से लिया, क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान यह नहीं चाहता था कि तुम लोमड़ी की तरह बनो, बल्कि यह चाहता था कि तुम शेर की तरह बनो। भगवान ने हमें अपना काम करने की शक्ति और क्षमता दी है और हमें हमेशा चीज़ों को सकारात्मक तरीके से
देखना चाहिए। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको पढ़कर यह कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इसी प्रकार की पौराणिक कहानी तथा पौराणिक ज्ञान की बातें आप तक पहुंच सके। तो बोलिए जय श्री राम।